नमः। ओम वरुणदेवाय नमः। ओम वरुणदेवाय नमः। फिर यूं ही तपस्या करते करते कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली। फिर उन्हें लगा कि जरूर ये दोनों असुर भाई वरदान पाने के बाद देवताओं का ही कुछ अहित करेंगे। ये दोनों भाई रम और क्रम बहुत ही शक्तिशाली तत्व हैं। ये देवताओं की तपस्या करके अपने कठोर तप से उनसे बच्चा हर वर मांगना चाहते हैं ताकि ये स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सके और मेरे सिंहासन को मुझसे छीन सके। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ न कुछ तो अवश्य ही करना होगा। जिसके बाद एक दिन इंद्रदेव धरती पर प्रकट हुए और उस झील के पास जा खड़े हुए जहाँ कर्म झील में आधा डूबे हुए तपस्या कर रहा था। फिर इंद्रदेव ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप लेकर झील में प्रवेश किया और कर्म के ऊपर एक घातक हमला कर दिया, जिससे कर्म की तड़प तड़प कर उसी झील में मौत हो गई। अरे ये भाभी के भीतर क्या है जो मुझे आघात पे आघात पहुंचा रहा है? अरे बचाओ 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 भैया 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 मुझे बचाओ भैया मुझे बचाओ भैया बचाओ। और इस घटना का एहसास रंग को तपस्या करते वक्त ही हो चुका था और उसने अपने तपस्या के तेज से यह भी पता लगा लिया था कि वो विशाल मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव है। छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा नहीं किया तूने छलवश मेरे भाई के बच्चे दिए। मेरे भाई को तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी प्राण त्याग दूंगा। रंग अपने भाई क्रम से बेहद प्रेम करता था और वह उसकी मौत का सदमा सह नहीं पाया। इसीलिए उसने अपनी तपस्या को वहीं भंग कर एक तलवार प्रकट कर खुद को मारने ही जा रहा था कि अचानक वहां अग्निदेव प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया और रंग से अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। राम रुक जाओ, मृत्यु नहीं वरदान मिलेगा। वर मांगो राम वर। जिसके बाद रंग ने काफी सोचा और इंद्रदेव के दुष्कर्मों को ध्यान में रखते हुए अग्निदेव से एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को परास्त कर सके। इतना ही नहीं बल्कि तीनों लोगों में भी राज कर सके। जिसके बाद अग्निदेव न चाहते हुए भी रंग को यह वरदान दे बैठे कि जो मादा रंग से प्रेम कर बैठेगी वही उसके उस बलशाली संतान को जन्म देगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। इसके बाद समय यूं ही बीतता गया और आखिरकार वो समय आ ही गया जब एक महिष वर्ग की राक्षसी को रंग से प्रेम हो गया। फिर महिषी राक्षसी ने अपने वर्ग और परिवार से बगावत कर रंग के साथ विवाह रचा लिया। इसके कुछ वर्षों के बाद महिषी गर्भवती हुई और समय यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन महिषी वर्ग के कुछ राक्षसों ने रंग और महिषी को अकेला देख उन पर हमला बोल दिया, जिसके फलस्वरूप रंग की वही मृत्यु हो गई। जिसके बाद महिषी ने अपने होने वाले संतान को बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई, पर उन महिषी असुरों ने उसे भी मारने के लिए उसका पीछा किया। जिसके बाद महिषी भागते भागते यक्षों के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पहुंचकर महिषी ने कुछ यक्षों को सारी बातें बताई। मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। वो मेरे पति को मार चुके हैं और मुझे और मेरी संतान को मारने के लिए हमारे पीछे पड़ रहे हैं। कोई सहायता कीजिए। जिसके बाद यक्ष महिषी की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए। फिर कुछ देर बाद में महिषी राक्षस वहीं पहुंच गए। जिसके बाद यक्षों और महिषी राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में यक्षों ने उन महिषी राक्षसों को मार गिराया। यक्षों ने रंग के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया और महिषी को इसकी सूचना दी। फिर कुछ देर बाद यक्षों द्वारा रंग की चिता को आग लगाया गया। माता महिषी और रंग का पुत्र, मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म क्यों और किस उद्देश्य से हुआ है। मुझे अपने पिता के
देख सभी यक्ष घबरा गए। वह इस सृष्टि का पहला ऐसा असुर था जिसे खुद के और अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, और वह असुर कोई और नहीं बल्कि बलशाली महिषासुर था। जिसके बाद महिषासुर निकल पड़ा ब्रह्मदेव की तपस्या करने। फिर वह एक शांत वन में जाकर अग्निकुंड का निर्माण कर उसी में बैठ पड़ता है तपस्या करने, और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए वह एक अति कठिन तपस्या में लीन हो जाता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तपस्या कुछ वर्षों तक यूं ही चलती रही, और एक लंबे समय के बाद वो दिन आ ही गया जब ब्रह्मदेव महिषासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, और फिर उन्होंने महिषासुर से अपना वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? जिसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेव से सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद महिषासुर ने बड़े ही सोच विचार कर एक ऐसा वरदान मांगा जिसके दौरान कोई भी देवता या राक्षस उसका वध न कर सके। दरअसल महिषासुर स्त्रियों को बेहद कमजोर समझता था। उसे हमेशा से यही लगता था कि यदि पुरुष उसका कुछ कार्य तो नहीं कर सकते तो ये स्त्रियां आखिर उसका क्या ही अहित कर लेंगी, और उसने खुशी खुशी ब्रह्मदेव से यह वर मांग लिया। फिर ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान में सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही अहित होने का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। जिसके बाद महिषासुर जोर से ठाके लगा, फिर इसके बाद हर एक वरदान प्राप्ति के बाद उसकी शक्ति अर्जित करने की कामना बढ़ती जाती। उसने तमाम देवताओं से शक्ति अर्जित की, जिसके बाद उस समय महिषासुर पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र महाशक्तिशाली असुर बन चुका था। फिर महिषासुर पृथ्वी के कोने कोने में जाकर भरपूर मारकाट मचाने लगा। उसने अन्य असुरों को आसानी से युद्ध में हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पूरी धरती उसका अधीन हो गई। महिषासुर यही नहीं रुका, उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की ठान ली, और उसने अपने एक दूत को स्वर्गलोक भेजा, और उस दूत ने इंद्रदेव को स्वर्गलोक खाली कर देने का संदेश सुना दिया। मैं महिषासुर दूत हूँ। मैं अपने महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे महाराज आपसे सवार को खाली करने और उनकी शरण में जाने को कह रहे हैं। जिसके बाद इंद्रदेव को पूरा रोके और समय नष्ट न करते हुए सभी देवताओं समेत महिषासुर के ऊपर हमला कर बैठे, जिसके जवाब में महिषासुर ने देवताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अंत में महिषासुर की क्षमता और शक्ति के सामने देवताओं को स्वर्ग से मारना पड़ा, और महिषासुर का कब्जा स्वर्गलोक पे भी हो चुका था, जिससे कि महिषासुर की छाती और भी चौड़ी हो चुकी थी, और वह देवता स्वर्ग से पालन कर सीधा ब्रह्मदेव के पास चले गए। और ब्रह्मदेव से महिषासुर को दंडित करने की प्रार्थना
जिसके लिए ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद देवता निराश होकर सीधे वैकुंठ लोक यानी कि श्री विष्णु के पास चले गए। और उनको सारी बात बताई। जिसके बाद श्री विष्णु काफी रुष्ट हुए और देवताओं के बातों से सहमत की। फिर श्री विष्णु समेत सभी देवता चल पड़े पृथ्वी में स्थित कैलाश की ओर, जहाँ त्रिदेवों में से एक देवों के देव महादेव अपने ध्यान में लीन थे। तभी कैलाश में श्री विष्णु समेत सभी देवताओं का आगमन हुआ। फिर सभी देवों ने महादेव के समक्ष महिषासुर के आतंक की चर्चा की। जिसके बाद महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवताओं ने महिषासुर से युद्ध करने की रणनीति बनाई। जिसके बाद महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवता निकल पड़े स्वर्गलोक की ओर, जहाँ की महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन में स्वर्गपति बनकर विराजमान था। साथ ही महिषासुर ने भी होने वाले युद्ध का अनुमान लगा ही लिया था। जिसके बाद उसने भी युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर दी और देखते देखते स्वर्ग में देवताओं का आगमन शुरू हो गया। जिसके बाद महिषासुर की तरफ से युद्ध का बिगुल बन चुका था। फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर महायुद्ध शुरू हो गया। जिसके बाद श्री विष्णु समेत सभी देवता में महिषासुर और उसके देवताओं के ऊपर टूट पड़े। फिर महिषासुर ने देवताओं के ऊपर शक्तिशाली प्रहार करना शुरू कर दिया। फिर जैसे सभी देवता अचानक निकल गए और महिषासुर फिर अचानक महादेव और श्री विष्णु को ब्रह्मदेव का संकेत मिला और ब्रह्मदेव ने दोनों त्रिदेवों को युद्ध क्षेत्र से वापस लौटने का संकेत दिया। जिसके बाद दोनों त्रिदेव युद्ध क्षेत्र से अंतर्धान हो गए। फिर यह देव सभी देवता सारे देवता कहाँ चले गए? क्या वह महिषासुर से कर गए? बताइए देव ऋषि, बताइए कौन रोकेगा इस महिषासुर को? ये तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बहुत शक्तिशाली हो गया है। नहीं, कभी कभी मनुष्य को देवता को समझने के लिए समय लगता है। चलो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। और यहाँ महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवता कैलाश पहुंचे और इसके बाद वहाँ ब्रह्मदेव भी प्रकट हुए। जिसके बाद महादेव ने ब्रह्मदेव से युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाने का कारण पूछा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान में दिए गए सत्य के बारे में सभी देवों को दोबारा से याद दिलाया। आप सभी बहुत शक्तिशाली हैं स्वामी, लेकिन मेरे वरदान की वजह से आप सब मिलकर भी महिषासुर को नहीं हरा पाएंगे। जिस पर देवताओं ने जवाब दिया कि यह बात तो सभी देव पहले से ही जानते थे, पर वे कर भी क्या सकते हैं। सृष्टि में उपस्थित सबसे शक्तिशाली स्त्री ही महिषासुर का वध कर पाएगी। सृष्टि में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो महिषासुर के समक्ष ठहर सके। जिस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि महिषासुर का अंत करने के लिए एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए जिसके पास सभी देवताओं की कुछ शक्तियां मौजूद हों और उस स्त्री के पास सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल पाने और उसका सही से इस्तेमाल कर पाने की क्षमता भी हो। जिस पे देवों ने पूछा कि आखिर इस सृष्टि में ऐसी स्त्री है ही कौन? जिसके बाद ब्रह्मदेव के मुंह से देवी पार्वती का नाम निकल पड़ा और उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में एकमात्र देवी पार्वती ही है जो सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल सकती हैं और उसका सही से उपयोग भी कर सकती हैं। फिर महादेव और श्री विष्णु समेत सभी देव काफी प्रसन्न और उत्साहित हुए। जिसके बाद देवी पार्वती स्वयं का नाम सुनकर सभी देवों के समक्ष आ खड़े हुए और सभी देवों ने देवी पार्वती को अभिवादन किया। जिसके बाद देवी पार्वती ने भी सभी देवों को अपना अभिवादन दिया। मैं सभी देवताओं का अभिवादन करती हूँ और आपने सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे योग्य समझा, इसके लिए सबका धन्यवाद। साथ ही सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को चुने जाने के लिए ब्रह्मदेव का आभार और खुद को अति भाग्यशाली भी बताया। जिसके बाद महिषासुर से एक महाप्रलयनकारी युद्ध करने के लिए महादेव ने देवी पार्वती को अपना त्रिशूल प्रदान किया। इसके बाद श्री विष्णु ने भी देवी पार्वती को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र प्रदान किया। इसके बाद सूर्यदेव ने अपने गोल कुंडों और किरणों का तेज भरकर एक ढाल, इसके अलावा दिव्य तलवार और दिव्य सिंह देवी की सवारी के लिए प्रदान किया।
इसके बाद विश्वकर्मा देव ने देवी को एक अभेद कवच प्रदान किया, साथ ही अनेकों अस्त्र भी प्रदान किए और अंत में सभी त्रिदेव समेत समस्त देवों ने उन्हें अपनी शक्तियों का कुछ अंश देवी को प्रदान किया। फिर देवी पार्वती ने अपना वास्तविक रूप लिया, महाशक्ति देवी दुर्गा का। शक्ति ने धरती पर
के आंगन में आई और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री ने महलों के सुख त्याग दिए, वो शिव के प्रेम में खो गई। देवी ने जंगलों से रिश्ता जोड़ लिया और ब्रह्मचारिणी हो गई। तपोबल की ज्वाला से ब्रह्मचारिणी का मस्तक जल रहा था कि शिव से नहीं सहा गया। उन्होंने अपना चंद्रमा देवी के माथे पर रख दिया और इसके बाद ब्रह्मचारिणी को ही चंद्रघंटा कहा गया। ये धरती, ये आकाश, ये तारे, ये सूरज, ये सब कुछ एक देवी की दया है, जिनकी हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। देवी के उस रूप को कुष्मांडा कहा गया है। जिनके दरबार से कोई खाली नहीं होता, जो भक्तों की भाग्य बढ़ाता है, अरे वही तो स्कंद माता है। जिनके आंचल तले सारा संसार कालरात्रि और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जिस देवी का धाम है, देवी के उसी रूप का महागौरी नाम है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी अनमोल है, इनकी कृपा से ही मिलता है। ये सभी उपलब्धियों की अधिष्ठात्री है। सर झुका के प्रणाम करिए, ये माँ सिद्धरात्रि है।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै